बीपीएससी में अभी सिलेबस और पूरे डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले है और बीपीएससी ने अब लगभग ये यूपीएससी की तरफ से एक अपना रूटीन बनाया है कि 30 सितंबर प्रत्येक साल प्रीलिम्स का आयोजन होगा। तो 30 सितंबर के हिसाब से ये डेट जब पहले तय हो जाता है तो तैयारी करने में आसानी होती है कि प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट कब होगा। जैसे यूपीएससी में भी पूरा प्रक्रिया खत्म करने में 1 साल के आसपास लग ही जाता है। प्रीलिम्स से लेकर मेंस के एग्जाम, उसका रिजल्ट, फिर इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट। तो यह बीपीएससी का एक अच्छा कदम है कि उन लोगों ने एक डेट फाइनल कर दिया है। नहीं तो पहले के ज़माने में डेट कब निकला और कब एग्ज़ाम हो गया लोगों को पता नहीं, मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए जो लोग अगर व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है और इस समय का अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। और अभी जो लोग तैयारी करते हैं और जो टॉप लोग भी 68 का जैसे फाइनल रिजल्ट आया है, तो जो टॉपर भी है उसको भी रेवेन्यू सर्विस मिलेगा। तो इस पर लोगों के लिए बैड लक है कि 68 में एसडीएम का पोस्ट ही नहीं था, नहीं तो मिला रहता। तो कभी कभी ये भी बैड लक होता है कि उस जिस साल आप इम्तहान दे रहे हो उस साल कौन कौन सा पोस्ट है इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी पास करना होता है। लेकिन अभी जो इम्तहान देना है उस इम्तहान को कई दृष्टिकोण से आपको देखना और समझना है, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट हुआ है 68 का 2-3 दिन पहले। इससे पहले 67, 66, 65 और 64 ये जो 3 इम्तहान है, इस 3 इम्तहान में 1 से लेके 10 तक जनरली इंजीनियर लोग टॉप 10 में रहा है ना। जो कुछ बात सब आदमी को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। और 67 में भी लगभग 8 लोगों का बैकग्राउंड वही। 68 में तो सभी नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे इंजीनियर है तो नेचुरली ये लोग भी जनरली बिहार से नहीं है, लेकिन यहाँ भी जो टॉप 10 है उसमें कोई बिहार के विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ नहीं। जिसे ग्रेजुएशन या पीजी बिहार में हुआ हो वो नहीं है ना। तो और कुछ भी करने से पहले आपको जो यहाँ पढ़ते हैं उनको इस चीज पर ध्यान देना होगा कि क्यों इंजीनियर ही इस इम्तिहान में आ रहे, और क्यों अगर इस साल भी 10 के 10 और 10 में से कोई भी बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए बच्चे नहीं। इस तरह का स्थिति क्यों है यहाँ? तो क्या बिहार में रह के पास करना मुश्किल है, या बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके पास करना मुश्किल है? और ये जो रिजल्ट है उसको तो देख कर ही लोग लगे कि हाँ ये पास, ऐसा करके पास करना मुश्किल है ना। लेकिन इसका जवाब हम लोग कई सालों से कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और इसका परिणाम सामने दिख रहा है। तो जब सत्य सामने हो तब भी नहीं समझ में आए तो वैसे लोगों को मूर्खों की जमात कहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं, कि जब आपके सामने सब कुछ है और आपको समझ में नहीं आ रहा। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि टॉप 10 में सभी इंजीनियर हो जाएंगे, है ना। बीपीएससी में, यूपीएससी में टॉप 20 में आ रहे हैं बहुत सारे लोग। यूपीएससी में 70% के आसपास टेक्निकल फील्ड के लोग ही पास कर रहे हैं अभी भी, और वहाँ भी आर्ट्स की स्थिति खराब है। लेकिन कोई विषय यूपीएससी या किसी चीज़ के लिए खराब नहीं होता है, आपका अप्रोच खराब या अच्छा होता है। आपका सोच उसके प्रति क्या है और आप कैसे काम की तरफ जाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ हमारे स्कूल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म कहानी है बिहार में। स्कूल में पढ़ाई का लेवल नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है।
और विशेषकर जो बिहार सरकार के स्कूल्स हैं और जो कॉलेज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है या जो बिहार के अच्छे भी कॉलेज कहलाते हैं, उन कॉलेज में भी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है केवल रूटीन है। रिजल्ट अच्छा आता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रिजल्ट का मतलब नहीं होता है कि क्वालिटी एट द सेम टाइम वही है। वो बच्चा जो यहाँ से ग्रेजुएशन करता है और जो बच्चा DU से ग्रेजुएशन करे, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्योंकि वहाँ जब पढ़ाई होती है तो उतने लेवल के टीचर होते हैं और टेक्स्ट बुक का पढ़ाई होता है। तो जो टेक्स्ट बुक यहाँ अगर पढ़ाया जाए UPSC में भी, तो लोगों को नहीं समझ में आता है जिस टेक्स्ट बुक वो लोग ग्रेजुएशन में ही पढ़ लेते हैं। तो पहला नंबर ये है कि आप इस बात को समझिए कि हमारा जब हम इम्तहान देने जा रहे हैं तो उसमें मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, उसमें IIT मतलब इंजीनियरिंग के जो हैं वो IIT के भी लोग हैं और अदर जगह से BTech किए हुए भी लोग हैं जो अदर मतलब इंस्टीट्यूशन से हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो MBA किए हुए लोग हैं वो भी हैं, DU से भी हैं, JNU से भी हैं, और जो भारत के या अदर कहीं से पढ़ाई अच्छी जगह से करके आए हैं वो भी हैं। सभी लोग इम्तहान दे रहे हैं और आप समझते हैं कि हम ऑनलाइनर पढ़ के, गेस्ट बुक पढ़ के और ऑनलाइन करके हम कुछ भी कर लेंगे। तो ये जो सोच आपका है, तो आप इनका कैसे मुकाबला कीजिएगा? आप खुद सोचिए कि इनका मुकाबला आप कैसे करेंगे। जो BTech भी किया, जनरल जगह से पैसे देकर भी BTech किया, वह 12 सेमेस्टर इम्तहान देके आएगा। 12 सेमेस्टर अगर प्राइवेट से भी पढ़ा तो वह उन 12 सेमेस्टर में उसको पास करना होगा, नहीं तो वहां से भी फेल होके आएगा। तो पैसा देकर भी अगर BTech करने गया, कुछ भी करके गया BTech करने, तो उसको पढ़ना पड़ा। और आप अपने कॉलेज में क्या करते हैं आप जानते हैं। आप जाइएगा जसपाल गेस्ट पेपर खरीद के इम्तहान दे लीजिएगा, या कोई और उसी तरह की किताब पढ़ के क्वेश्चन आंसर, या यूनिवर्सिटी से गेस्ट मिला कि 10 क्वेश्चन इसको पढ़ के जाओ और इम्तहान में छाप के आ जाओ। तो आपका ज्ञान का लेवल तो उतना ही रहा, क्लास में इंटरेक्शन नहीं हुआ। क्लास में जब DU या JNU में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आप बात कीजिए, वहाँ लोगों को असाइनमेंट्स मिलता है, फोटोकॉपी से लेके टेक्स्ट बुक से लेके फिर डिस्कशन होता है। तो उस समय जो उनका डेवलपमेंट हो जाता है, जिन विषय में वो पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आप इम्तहान देने जा रहे हैं तो सारे विषयों में नहीं, लेकिन जिन विषयों का इम्तहान होता है उन विषयों का नॉलेज का लेवल तो आपको उतना होना चाहिए ना। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको ऑपरेशन करने का टेक्निक तो UPSC BPSC में नहीं पूछ रहा है, पुल बनाने का टेक्निक तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितना उसको आ रहा है उस इम्तहान के लिए उस लेवल में तो आपको जाना होगा ना, तब ना उससे कंपीट करेंगे। अनइक्वल होके तो नहीं कंपीट कीजिएगा। तो इस चीज को भी लोग नहीं समझते हैं और आप हंसी मजाक वाला क्लास करते हैं। आपको लगता है ऑनलाइनर हम पढ़ के बहुत रट्टा मार मार के क्वेश्चन सॉल्व करके आप समझते हैं कि हम BPSC UPSC पास कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अभी भी मान लीजिए जो टॉपर कोई है लड़की, उसका भी इंटरव्यू क्या है, उसने कोचिंग नहीं किया। तो सभी आदमी तो कोचिंग नहीं करते, सत्य है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है, उसका भी क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक हमने केवल पढ़ा। जो भी पास करने वाला आदमी है वो आपको हमेशा यही बोलेगा। लेकिन जो 90% लोग हैं वो ऑनलाइन वाले क्लास में भीड़ लगाए, 500 रुपया में पढ़ लेंगे, 1000 कोई फ्री भी पढ़ा दे, इससे हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन वह पूरे सिलेबस के साथ उतनी ही ईमानदारी से हर विषय पढ़ा दे, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि UPSC BPSC में जनरल स्टडीज के जितने खंड होते हैं उस सभी में हम कुछ ना कुछ करेंगे तभी क्वालिफाई करेंगे। तो वो सब जो बातें हैं ये एक सीरियस पढ़ाई है।
अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उतना क्वालिटी तो लाना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर हाशिए पर बने रहिएगा, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए इम्तहान देने जाइएगा। 4 लाख 4.5 लाख तो बीपीएससी में भी इम्तहान फॉर्म भरते हैं लोग, है ना। 6-6 लाख तक लोगों ने रिकॉर्ड भरा था। यूपीएससी में एवरेज 12 लाख के आसपास लोग, 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। हाँ, सब जगह 10, 20, 25% एब्सेंट कर जाते हैं इम्तहान देते समय। लेकिन पहला नंबर क्या है कि आपका लेवल उस सीमा तक जाए जो पास करने वाले लोगों का लेवल होता है। आपको डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए नहीं करना है, लेकिन उन विषयों में जो इम्तहान में आता है, उन विषयों में आपका लेवल उन लोगों के बराबर होना चाहिए जो उन स्ट्रीम से आते हैं। आप फेल करते हैं क्योंकि आपका लेवल वहां नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते। आपको लगता है कि यह भी एक काम चलाऊ व्यवस्था है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का कोई भी किताब बाजार से ले लेंगे और उस किताब की बदौलत हम यूपीएससी बीपीएससी पास कर जाएंगे। तो ये आपका सोच है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक और उतना मेहनत करके पढ़ के आया है उसके सामने आप कहीं नहीं टिकेंगे, है ना। तो मजाक करने वाले, चुटकुला सुनाने वाले, वन लाइनर पढ़ाने वाले और क्वेश्चन के आधार पर बीपीएससी पढ़ाने वाले लोग, यूपीएससी पढ़ाने वाले लोग आपको कभी यूपीएससी बीपीएससी नहीं पास करवा सकते। और आप उन लोगों से पढ़ के, उन लोगों के बदौलत 5000 सवाल सॉल्व कर दिया तो 10,000 सवाल सॉल्व कर दिया, और आप कहेंगे कि हम यूपीएससी चाहते हैं, हम बीपीएससी पास करना चाहते हैं, तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप अपने को ही सबसे ज्यादा मूर्ख बना रहे हैं, है ना। तो एक चीज समझ लेना है कि जिन चीजों का, क्योंकि कमीशन का इम्तिहान क्या है, इसका एक ही सिद्धांत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आपको सभी चीज जानना है लेकिन उसमें पीएचडी नहीं करना है ना। और पीएचडी नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरा, तीसरा, चौथा किताब पढ़ के सोचे कि हाँ हमारा पढ़ाई हो गई। तो आप अपने को क्वेश्चन, किसी भी इम्तिहान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर तय करना होता है कि हमारा लेवल क्या है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा, पिछले वर्ष के सवालों को देखकर ईमानदारी पूर्वक, तो आपसे अच्छा अब मतलब मूल्यांकन आपका कोई दूसरा नहीं कर सकता। ईमानदारी पूर्वक दिल पर हाथ रख के देखिए कि हम कहाँ हैं, स्वाभाविक है पता चल जाए कि हम यहाँ हैं। तो अपने को कम आंकना कोई खराबी नहीं है, बशर्ते कि आप आगे जाने का कृत संकल्पित हो। तो हम यहाँ हैं और हमको यहाँ जाना है, तो हमको पता है कि इतना मेहनत करना होगा, तो अकॉर्डिंगली लोगों को मेहनत करना चाहिए। इसीलिए जब हम इम्तहान देने जाते हैं तो हमको इम्तहान के लेवल और अपने लेवल का एक फर्क पता करना होता है, और अकॉर्डिंगली मेहनत कीजिएगा तो कोई भी पास करता है, आप भी पास कीजिएगा, लेकिन रास्ता सही होगा तब, है ना। क्योंकि इस इम्तहान को पास करने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका से लोग नहीं आते, यहीं का बच्चा पास करेगा। तो जिन बच्चों ने उतना मेहनत किया है, उसमें जितना एनर्जी लगाया है, तो उनको रिजल्ट मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ लूट मार हो रहा है और सब कुछ, कोई नौकरी खरीद कर ले गया, कोई नौकरी बेच दिया, कोई खरीद, है ना। वो सब अपने अपने कमियों को छुपाने का एक रास्ता होता है कि आप कुछ तो कहिएगा। अभी रिजर्वेशन की बात आती है तो आप देख लीजिए, ओबीसी के रिजर्व क्वालिफाइंग मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाइंग मार्क्स में कितना अंतर है। ऐसा होना चाहिए तो ईडब्ल्यूएस और बीसी और इन लोगों के क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत गैप होना जाना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। तो पढ़ाई का लेवल सब लोगों में उतना ही जा रहा है, कंपटीशन उतना ही टफ है, इसलिए तैयारी जब तक मुकम्मल, सॉलिड और क्वालिटेटिव नहीं होगी तब तक कोई भी इम्तिहान आप पास नहीं करेंगे। इसीलिए पहला आकलन स्व आकलन है। यहाँ कोई चिल्लाकर, गीत गाकर और बहुत सारे लोग
जो आपको प्रेरणादायक स्टेटमेंट्स देकर, चिल्ला कर, बेटा बेटी कहकर, वो सब डायलॉगबाजी करके, पढ़ाई डायलॉगबाजी नहीं है। स्ट्रेट पढ़ाई पढ़ाई होता है और पढ़ाई पर स्ट्रिक कीजिए। और 17वीं इम्तिहान के लिए बहुत समय है। अभी से जो लोग भी ग्रेजुएट हैं, अगर मेहनत करेंगे तो इस इम्तिहान को पास कर सकते हैं। इसीलिए हर आदमी को पहले अपना आकलन करना है और उसके बाद आप देखिए कि, और ये आकलन हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर कीजिए। प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन लीजिए, उसको देखिए बढ़िया से और देखिए कि हमारा कितना है, किस एरिया में मेरा नॉलेज कमजोर है, कहाँ क्या है, और तब वहाँ से पढ़ाई अपना शुरू कीजिए।